Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to talk about sonar and the human ear. ठीक है? तो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनार एंड हम क्यों यूज़ करते हैं, मेनली कहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट अल्ट्रासाउंड ऑल्सो, क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एंड हमारे मैक्सिमम जो काम होते हैं वो इससे होते हैं. ठीक है, वी विल बी सीइंग दैट हाउ एंड देन आफ्टर लुकिंग ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू लुक अप टू आवर ओन ईयर. ऑलराइट, वील बी वर्किंग कि भाई वो किस तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है वो रखता है एंड द फंक्शनिंग द मेन प्रॉपर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर. वी आर गोइंग टू डू दैट, राइट, एंड दैट वुड बी गुड एंड यू नीड टू स्टिक विद अस बिकॉज दिस इज द लास्ट लेक्चर आई थिंक एंड देन वी विल बी डूइंग द रिविजन, राइट. एंड उसके बाद हमें ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस भी करने हैं. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू स्टडी, दैट इज द नीड कि तुम यहाँ पर स्टडी करो एंड देन वी विल बी रिवाइजिंग द होल चैप्टर. सो बेसिकली आज हम अपना चैप्टर फिनिश करने वाले हैं. दैट वुड बी ऑल. ठीक है, एंड ये जो हम जो कंटेंट जो भी यहाँ पढ़ते हैं ये आपको स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की भी तैयारी करवाता है. तो यू शुड बी लाइक वेरी मच ग्रेटफुल एंड यू शुड लर्न फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स जिससे आपका फायदा हो. ऑलराइट, एंड देन यू नीड टू शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स टू एवरीबडी जिससे आपके फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट DPP एंड स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल. You need to write TTB009 in the search box of the Telegram app. If you do so, drop down list में channel 9 क्लास 9 के लिए अपेयर हो जाएगा हमारा चैनल एंड देन यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल ओवर देयर along with the notifications of the video classes. ठीक है, now see, this is the team which is going to help you a lot as we as a team we are putting so much of our efforts into this and we are making sure कि आपको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी कंटेंट, नेसेसरी नॉलेज जो आपको एग्जाम्स क्रैक करने के लिए चाहिए एंड जो आपको अभी तक पता होने चाहिए, वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू यू बाय दीज वीडियो लेक्चर्स. सो ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टडी विद अस, स्टिक विद अस एंड देन यू आर गोइंग टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एज दीज आर फ्री फॉर एवरीबडी. सो एनीबडी कैन वॉच दैट, राइट. नाउ सी, in accordance to that we have also make these packages over here for you all. You need to go on our website first, that is the www.talkingtextbooks.in. So when you go on our website you are going to get these two type of packages over here. ठीक है, this is the full package and this is the test series, only the testing part. full package में आपको year long जो आपका study होता है वो आपको available होगा. You will be consistent and this thing will be consistent throughout the year. तो आपको वो जो cramming वाली जो study होती है वो नहीं करना है. You are going to understand every single thing, right? You are going to do the consistent study every single day. ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ोगे, that would be so much better than एग्जाम के एक नाइट पहले पूरे रात जग के पढ़ोगे, राइट. दैट इज द रीजन कि हमने ये कंसिस्टेंट प्रोग्राम क्रिएट किया है. टाइम टाइम पर टेस्टिंग होगा, होमवर्क सबमिशन होगा, टाइम टाइम पे वीडियो क्लासेस आएंगी, राइट, एंड टाइम टाइम पे आप स्टडी करेंगे. सो दैट वुड बी गुड बिकॉज कंसिस्टेंसी डज मैटर व्हेन यू टॉक अबाउट द सक्सेस, राइट. And then comes the testing part, the test series. So basically you will be going to get only the testing part. So what you need to do, if you join that test series you are going to be tested yourself. ठीक है, तो मतलब आप कितना नॉलेज जानते हैं और एग्जाम से रिलेटेड क्या आपकी उतनी एक्यूरेसी है, क्या आपकी उतनी स्पीड है, ये आपको पता चलेगा. एंड ये जो टेस्ट सीरीज है ये इस मामले में आपका हेल्प करेगी. ठीक है, एंड दैट वुड बी गुड थिंग, राइट. इफ यू वांट टू बाय दीज पैकेजेस देन यू कैन यूज माय कोड CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages then you can call us on the number 919549041111. Alright, that would be cool. So call us and all your queries will be resolved over there. Make sure you do know how these packages are going to help you in your journey and make sure you take benefit from it, right? Now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ठीक है, that would be a must thing. Alright, revision is a must thing because देखिए अभी तो 9th हमारी खत्म होने वाली है, right? सो 9 के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स स्टडी किए हैं बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको
टेंथ क्लास में होने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें काम आएंगे लिटरली। एंड व्हेन यू गो इन द 11th, तब आपको वापस से इन्हीं का पहले स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी मूविंग अप टू द एडवांस स्टेज, राइट। तो मतलब इन टॉपिक जो अभी हम 9th में पढ़ रहे हैं, इन्हीं का एडवांस वर्जन यू आर गोइंग टू गेट इन द 11th, राइट। एंड ऑल्सो ये जो हमारा अभी जो टॉपिक्स है 9th के, वो आपको 10th क्लास में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि NTSC, ठीक है, NTSC के अलावा KVPY, उसमें भी बहुत अच्छे जो ये एग्जामिनेशन के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप इन टॉपिक्स को अभी से अच्छे से अपने दिमाग में अगर बिठा लेते हैं, अगर आप इनमें थोड़ा मास्टरी कर लेते हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जब ये वापस से आपको आएंगे, अभी जैसे 10th में आप लेट्स से कि यू आर फाइटिंग फॉर द NTSC, राइट। इफ यू आर फाइटिंग फॉर द NTSC एंड लेट्स इमेजिन कि यही टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, वैसे तो आते हैं, थोड़ा सा बहुत वेटेज इनका भी रहता है, बट आप खुद सोचिए, आप 10th का सिलेबस कवर अप करेंगे या फिर आप 9th को रिवाइज करेंगे या फिर आप उसमें और प्रैक्टिस करेंगे 9th को, ताकि आप स्ट्रेंथन अप हो। बट उस वक्त आपके पास ड्यूरेशन सिर्फ 1 ईयर ही रहेगा, एंड यू हैव टू स्टडी द 2-year कंटेंट एट दैट, एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन दोज टॉपिक्स, राइट। तभी जाके तो NTSC क्लियर होगा। सो इफ यू वांट टू क्रैक दैट NTSC, अभी से मेहनत करो, अभी से इन टॉपिक्स को एटलीस्ट 80% अच्छा बना लो, ठीक है। मीन्स ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप हर एक टॉपिक का 80% भी अपने दिमाग में रख लेते हैं, दैट वुड बी वेरी मच गुड। क्योंकि 80% जब आप किसी भी लेट्स से यू आर स्टडिंग लाइक द ग्रेविटेशन, ठीक है, तो अगर आप ग्रेविटेशन स्टडी कर रहे हो और उसके अंदर 80% अगर आपके दिमाग में पूरा ग्रेविटेशन है, ठीक है, 80% अगर आपके दिमाग में है, ठीक है, तो आपको ये बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे करते करते 80% अगर आप सारे टॉपिक्स को लर्न कर लेते हो, नॉट फुली बट एटलीस्ट 80% करोगे, तो यू आर मोर देन एवरेज इन द 9th क्लास। लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट, राइट। एंड उसके बाद जब आप 10th क्लास में जाएंगे, तो 10th क्लास में इट वुड बी वेरी ईजी, क्योंकि आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स में काफ़ी अच्छे हो चुके होंगे। तो उस वक्त अगर आप सिर्फ रोज़ का 5 मिनट भी इन टॉपिक्स को देखेंगे ना, आप बहुत बेस्ट हो जाएंगे। एंड ये तो हो सकता है लाइक 5 मिनट्स तो हम देख सकते हैं, राइट, टॉपिक को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में हम 10th का भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमें उसको रिवीजन करने के लिए, उसका होमवर्क करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, राइट। एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द NTSC। सो इफ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक इन दैट, इफ यू वांट टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन यू, सो दैट जब आप 11th में जाएं तो आपके बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, और तब जब आप उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, हर एक चीज़ में बहुत ईजी रहेगा। ये कैसे आपको लगेगा? जब आप अभी 9th क्लास का 80% कंटेंट अपने दिमाग में ले लेते हैं तो, ठीक है। और दिमाग में लेने का मतलब क्या हुआ? यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, you are going to revise every single thing, every single you can say the statement, very much important statements, किन्हीं भी चीज़ों को वेरी मच डीपली समझना, एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या है, कैसा है, क्या डेफिनेशन अपने आप में रखता है, उसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में रहती हैं, राइट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू रिवाइज, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, ठीक है। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके दिमाग में कंटेंट को फिल करके और उसको स्टेबल करने का काम करती है। मतलब दे आर लाइक, आप ऐसा मान सकते हैं कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल स्टेबल कर देंगी कि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे, क्योंकि आप उसको बार बार ट्राई आउट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग दिस एम्फेसिस कि भाई तुम करो रिवीजन, तुम मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, 80% कंटेंट अपने दिमाग में लो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपके NTSC में, यानी कि जब आप देने वाले होंगे NTSC इन द 10th क्लास, तब जाके आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे कंटेंट होंगे, क्योंकि 10th क्लास का भी होगा और 9th क्लास का भी होगा, तो यू आर गोइंग टू गेट द वेरी मच गुड इन रैंक इन दैट, राइट। तो दैट मीन्स यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट गुड रैंक, एंड इट वुड बी ऑल, ठीक है। यही आपको करना है, रिविजन, स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट, एंड दैट इज एक्चुअली द स्टडिंग वन, ठीक है। सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, रट रहे, वो नहीं होता है, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पेशली इन फिजिक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ होते हैं इसके, राइट। तो चलो अपन स्टार्ट करें आज का। तो बेसिकली आज तो हम सोनार एंड ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। दीज टू आर द थियोरेटिकल थिंग, ठीक है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक
जैसे हम अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो क्योंकि सोनार के अंदर जो हम साउंड यूज़ करते हैं, जो हम वेव्स यूज़ करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक होती है, राइट। एंड वी आर गोइंग टू देखेंगे कि भाई किस तरीके से और स्पेसिफिकली यही वेव्स क्यों होती हैं, और फिर ये वेव्स नेचुरली किस तरीके से एप्लीकेशन रखती हैं हमारे रियल लाइफ में, ठीक है। इन सब बातों के बारे में पढ़ने के बाद विल बी मूविंग अप टू द ह्यूमन ईयर। हम उसका वर्किंग, उसका स्ट्रक्चर, हर एक पार्ट का अपना इंपॉर्टेंस ये देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या देखने वाले हैं। सोनार, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ सोनार, वेव्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। चलिए, तो देखिए सोनार के लिए हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोनार है, दिस इज एन एब्रिविएशन फॉर द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सोनार वर्ड है, SONAR, तो ये सोनार है छोटा वर्ड, दैट इज द एब्रिविएशन, ठीक है। दैट इज अ स्मॉल यू कैन से फॉर्म, एंड द फुल फॉर्म इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस साउंड के बेसिस पे हम पता करते हैं कि थोड़े दूर पे या फिर हमारे आसपास कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जस्ट लाइक फिश, ठीक है, जस्ट लाइक द सी बैड। देखते हैं कितना नीचे है यहाँ से गहरा समुद्र, ठीक है। मतलब दैट्स जनरली यूज्ड फॉर द, मोस्टली यूज फॉर द शिप्स, ठीक है। शिप में हम यूज करते हैं सोनार बेसिकली टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अनदर सबमरीन और अ बिग फिश, मे बी अ शार्क, और टू फाइंड अप टू द डेप्थ ऑफ द सी ओवर देयर, ठीक है। और इवन आई एम टेलिंग यू व्हेन यू आर मैपिंग आउट द सी बैड, किस तरीके का है सी बैड, उसको मैपिंग करने में भी सोनार हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो सोनार है, ये क्या है, कैसा है, उसके क्या स्ट्रक्चर हैं, लेट्स लुक अप टू दिस, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम ये बात मानो कि ये सोनार जो होता है वो हमें ज़्यादातर नेविगेशन और रेंजिंग में हेल्प करता है। नेविगेशन और रेंजिंग में मतलब पता करना कि भाई कौन कहाँ क्या है, ठीक है, एंड रेंज करना कि भाई कितना डिस्टेंस है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेजर द डिस्टेंस यूजिंग दिस सोनार, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं उसे। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल। सोनार एक तरीके से एक ऐसा अपैरेटस है जो हमें चीज़ों की डिस्टेंस पता करने में मदद करता है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा दैट समबडी इज नियर अस? देखो समुद्र के अंदर यू आर नॉट गोइंग टू सी, आप देख नहीं पाओगे, राइट। तो बेसिकली हम कैसे पहचाने कि हमारे नीचे कितनी दूरी पे सी बेड है, या फिर हमारे नीचे कोई शार्क तो नहीं, राइट, उस शिप के नीचे कोई शार्क तो नहीं, या फिर इट कैन बी टेकन एज यू कैन से अ बिग रॉक, ठीक है। आसपास आने वाली जो रॉक्स हैं क्या वो तो नहीं है। तो बेसिकली टू नो द थिंग्स अंडर द सी, राइट, तो उसके लिए बेसिकली वी यूज दिस सोनार ओवर देयर, ठीक है। तो देखिए sonar is an apparatus which is used to find the depth of a sea or to locate the underwater things like shoals of fish, enemy submarines, etc. So basically अगर आप समुद्र के अंदर चीज़ों को लोकेट करना चाहते हैं, है ना, कि भाई कितनी दूर है शार्क, या फिर कोई चट्टान है, या फिर कोई रॉक, समथिंग इज इन द सी, अगर वहाँ है तो हाउ टू लोकेट दैट। इवन हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ है भी कि नहीं, दिखाई तो देगा नहीं, राइट। तो टू डू दैट वी यूज दिस सोनार ऑल्सो टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, कि हमारे से कितना नीचे सी बेड है, ठीक है। सो टू फाइंड दैट वी यूज दिस सोनार ओवर देयर। तो देखिए सोनार कैसे काम करता है। सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम अ शिप डाउन इनटू सी वाटर। क्या करता है सोनार, क्या करता है, समुद्र के अंदर, ठीक है, शिप से समुद्र के अंदर अल्ट्रासाउंड को जो है भेज देता है, ठीक है। दैट इज द अल्ट्रासोनिक साउंड इज द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो वो क्या करता है, इन वेव्स को, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ वेव मतलब छोटे छोटे बर्स्ट में यू कैन से वो वेव्स को अंदर डालता है, ठीक है, समुद्र के अंदर भेजता है, ठीक है। एंड देन पिकिंग अप द इको प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉटम ऑफ सी, शोल ऑफ फिश एंड अ सबमरीन। तो देखो अब जब क्या होगा, हमें ये बात पता है कि साउंड क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो कोई भी चीज़ अगर होगी, ठीक है, जैसे लेट्स से वेव इज गोइंग डाउन, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड वेव है नीचे जा रही है, अब कोई नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी अ शार्क ओवर देयर, तो वो क्या करेगा, शार्क से टकरा जाएगा एंड इट विल कम बैक, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग, और हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ है।
एंड देन वी कैन फाइंड आउट, राइट। तो ये लोकेट करने के में काम आता है, किस तरीके से, कैसे, ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। सो बेसिकली कैसे काम करता है कि भाई हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड के शॉर्ट बर्स्ट भेजते हैं, ठीक है, और जो उनसे टकराने वाली जो वापस वेव आती है दैट इज द इको, उससे हमें पता चलता है द डेप्थ बाय दैट कैलकुलेशन, राइट, ऑल्सो द थिंग्स ओवर देयर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। सोनार में बेसिकली दो तरीके के डिवाइसेस होते हैं, एक तो ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, तो मतलब एक भेजने वाला और एक कैच करने वाला। भेजते हैं हम पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं, जब वो टकरा के वापस आती हैं तो रिसीवर उन्हें कैच कर लेता है, ठीक है। सो देयर आर टू पार्ट्स इनसाइड द सोनार ओवर देयर, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द रिसीवर। तो ट्रांसमीटर से तो वेव्स अंदर जाएंगी, सी बेड से टकराकर या फिर किसी और चीज से टकराकर वो जब वापस आएंगी, यानी कि इको, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो जब आपके पास वापस आएगी तो उसे कैच करने के लिए कौन है, रिसीवर, ठीक है। तो देखो सोनार अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। दो पार्ट्स होंगे, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर तो भेजता है एंड रिसीवर इको को कैच करता है, रिफ्लेक्टेड साउंड को कैच करता है, ठीक है। अब देखिए, a transmitter for emitting ultrasonic waves and a receiver for detecting ultrasonic waves is used। ट्रांसमीटर तो भेजने के लिए कि भाई अल्ट्रासोनिक साउंड को हम भेज रहे हैं, रिसीवर उसी अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट करता है कि जो वापस अल्ट्रासोनिक वेव वापस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी देर में आ रही है, ये होता है, ठीक है। सो वी गॉट अप टू दैट। अब देखिए, नाउ सपोज अ सोनार डिवाइस इज अटैच्ड टू द अंडर साइड ऑफ अ शिप एंड वी वांट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी बिलो द शिप। अब देखो लेट्स इमेजिन कि एक सोनार का जो ट्रांसमीटर है वो अंडर द शिप हमने अटैच किया है, ठीक है, एंड वी वांट टू जस्ट मेजर आउट द सी डेप्थ ऑफ द सी। तो यू आर गोइंग टू गेट अप टू द बेड ऑफ द सी, ठीक है। तो मतलब हम वेव्स को भेजेंगे, ठीक है, एंड वो वेव्स जब टकराने के बाद वापस आएंगी एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंटायर थिंग ओवर देयर, ठीक है। नाउ सी, to do this, the transmitter of sonar is made to emit a pulse of ultrasonic sound with a very high frequency of about 50,000 hertz। अब यहाँ पे जो ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर 50,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अल्ट्रासोनिक साउंड की एक शॉर्ट वेव को भेजेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है, आई विल टेल यू हाउ एंड वाई द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। जब हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को भेजते हैं तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पहले कि ये जो ट्रांसमीटर है वो शॉर्ट वेव को भेज रहा है अंदर, ठीक है। जब वो समुद्र के अंदर नीचे जाएंगी वो सी बेड से टकराएंगी एंड दे विल कम बैक, ठीक है। यहाँ पर हमने जो फ्रीक्वेंसी रखी है वो ज़्यादा रखी है। दिस पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रेवल्स डाउन इन द सी वाटर टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी। तो वो क्या करेगी, वो जो वेव है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है, वो नीचे की तरफ जाएगी और वो सी बेड से टकरा जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू दैट, व्हेन द अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ द सी इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द शिप इन द फॉर्म ऑफ एन इको। जब वो नीचे जा रही है, अल्ट्रासोनिक साउंड नीचे जा रही है, ठीक है, एंड जब वो नीचे जाएगी तो सी बेड से टकराएगी, टकराने पर वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। वी आर गोइंग टू गेट एन इको ओवर देयर एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड है तो वो अल्ट्रासाउंड ही बट इट वुड बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज एन इको ओवर देयर, ठीक है। दिस इको प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द रिसीवर पार्ट ऑफ द सोनर डिवाइस। अब ये जो यहाँ से वापस जाने वाली जो इको है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल पल्सेस वहां पे जनरेट करेगी, राइट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वहां पे जनरेट करेगी एंड रिसीवर विल कैच अप टू दैट, ठीक है। तो देखो दिस इको प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द रिसीवर पार्ट ऑफ द सोनार डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट सी, द सोनार डिवाइस मेजर्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड pulse to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship। सो बेसिकली वो क्या करने वाले हैं, ये दोनों डिवाइसेस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर नॉट सेपरेटेड एट ऑल, ठीक है, अलग नहीं है, वो एक ही सोनार डिवाइस के पार्ट। तो जैसे ही एक सिग्नल को भेजा गया टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो सिग्नल जाएगा फिर टकराकर वापस आएगा, तो जब रिसीवर को वो सिग्नल मिला तब टाइम स्टॉप होता है। तो ये डिवाइस क्या करता है, साथ साथ टाइम भी मेजर करता है कि जब
कितना कितना टाइम लिया, जब भेजा गया सिग्नल को एंड जब सिग्नल लौट कर आया, ठीक है। तो ये दोनों हमने देखे कि भाई कब स्टार्ट हुआ कब फिनिश हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ टाइम इंटरवल, ठीक है। तो कब तक ये वापस आया, ये चीज तुमको मिल जाएगी, राइट। Half of this time gives the time taken by the ultrasonic sound to travel from the ship to the bottom of the sea. Obvious सी बात है। अब देखो हमने टाइम कैसे मेजर किया, जब ट्रांसमीटर ने एमिट किया सिग्नल तब स्टार्ट किया टाइम। अब वो सिग्नल जाएगा सी बैड तक ट्रैवल करते करते, ठीक है, एंड देन इट विल कम बैक। तो वो जो सी का डेप्थ है उसका ट्वाइस जो है वो क्या करेगा, ट्वाइस वो ट्रैवल करेगा, राइट। सो इन दैट केस जब वो ट्वाइस ट्रैवल कर रहा है तो दैट वुड बी हाफ ऑफ द टाइम, जितना भी टोटल टाइम है वो हाफ ऑफ द टाइम हो जाएगा। किसके लिए, उसका जो हाफ टाइम है, इसका मतलब जो ट्रांसमीटर है और सी बैड है उस तक जाते जाते इट वुड बी हाफ ऑफ द टोटल टाइम जो कि रिकॉर्ड किया गया है बाय द सोनार डिवाइस। क्योंकि जितना टाइम रिकॉर्ड किया गया है उतने टाइम में वो 2 बार सी की डेप्थ को ट्रैवल कर चुका है सिग्नल, राइट। दैट इज वाई अगर हम सिर्फ सी ट्रांसमीटर से सी बेड तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो हाफ ऑफ द टाइम में ट्रैवल हो जाएगा, राइट। So basically if you want to write a formula about that, ठीक है, तो if you want to write the formula for that you are going to get the depth of the sea as, ठीक है, अगर आपको डेप्थ ऑफ द सी पता करना है, ठीक है, so what formula will you be using? It would be velocity of sound ठीक है, अल्ट्रासाउंड सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है, राइट, एंड जब हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि डेप्थ मिलेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय द टाइम रिकॉर्डेड बाय द सोनार डिवाइस, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर द टाइम रिकॉर्डेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। वाई सो 2 से हमने क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ये जो डेप्थ है वो 2 बार ट्रैवल की गई है। एक बार तो सिग्नल नीचे गया तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लुक अप टू दिस, ट्रांसमीटर से सी बैड तक गए तो डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी बेड से वापस सोना इस तक आए रिसीवर तक तो वापस से डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। एंड वी वांट टू नो द डेप्थ ओनली, एक ही डी जानना चाहते हैं हम, एक ही डेप्थ जानना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेप्थ है वो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिकॉर्डेड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और उसके अलावा यू कैन ऑलवेज राइट हियर एज दी वेलोसिटी। अब आपको यहाँ पे पानी में जो वेलोसिटी होगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि भाई जो वेलोसिटी है पानी में वो कितना है वेव का, उस साउंड का जो हम भेज रहे हैं उसमें, अगर वो आपको पता चल गया देन यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी ओवर देयर, ठीक है। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, ऑल द नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर देयर। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हमने जानबूझ के अल्ट्रासाउंड को ही क्यों भेजा, मतलब व्हाई नॉट द अदर साउंड्स, ठीक है, इंफ्रासाउंड, नॉर्मल साउंड, व्हाई सो हमने अल्ट्रा को ही क्यों चूज किया व्हेन वी ट्राई टू लोकेट द थिंग्स अंडर वाटर और टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। सो लेट्स सी व्हाई वी डिड सो। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ultrasonic waves have a very high frequency due to which they can penetrate deep in sea water without being absorbed. We have to ensure that, ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी कम हम भेजते हैं तो वो वाटर के अंदर ही एब्जॉर्ब होने के चांसेस होंगे और वो उतना डेप्थ तक तो जा ही नहीं पाएगी, राइट। एंड
इससे फिर हमारा जो मेन एम है, दैट इज इफ यू वांट टू मेजर द डेप्थ, ये जो एम है एक फुलफिल नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जानबूझकर जो सिग्नल है उसको हाई फ्रीक्वेंसी का बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सी डेप्थ तक जाते जाते और वापस आते हैं, मतलब हमें इतना रखना है कि वापस एक तो जाए वो सी बैंड तक एंड देन इट रिटर्न बैक्स टू द रिसीवर, इतने दौरान में उसका फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो, एब्जॉर्ब नहीं हो वाटर से, हम तक वो पहुंचना चाहिए, वरना वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड वी आर नेवर गोइंग टू गेट दैट इको, राइट। हमें तो वो इको मिलेगा ही नहीं अगर पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी जो है एब्जॉर्ब हो गई है, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि हम अल्ट्रासाउंड जो है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। सेकेंड देखो, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द नॉइसेज सच एज द वॉइस ऑफ इंजन्स ऑफ शिप, इट इज बिकॉज द अल्ट्रासाउंड वेव्स आर नॉट परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। तो बेसिकली अगर अल्ट्रासाउंड को भेज रहे हैं तो हम एक तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से भेज रहे हैं, साथ ही साथ हमें ये बात पता है कि हमें और नॉइसेस को भी दूर रखना है, राइट। कोई और नॉइसेस अगर बीच में आ जाती है तो फिर हमारा सिग्नल खराब होगा, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सुन नहीं सकते अल्ट्रासोनिक वेव्स को, राइट। हमारा वो रेंज नहीं है, हमारा रेंज तो सिर्फ ऑडिबल है, आई विल बी टेलिंग यू दैट। बट बिफोर दैट आप ये समझो कि जो अल्ट्रासाउंड है हम नहीं सुन सकते अल्ट्रासाउंड वेव्स को, ठीक है। एंड दैट इज वाई कि रिसीवर ही रिसीव करेगा एंड उसकी वजह से जो इंजन से होने वाली जो साउंड है वो मिक्स ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम सुन सकते हैं। सो दैट इज समथिंग वी आर नॉट एबल टू हियर, वी आर नॉट एबल टू गेट, बट द सिग्नल जो है वो रिसीवर जो है ऑब्टेन कर सकता है, उसको सेंस कर सकता है एंड दैट इज द रीजन वी यूज इट। तो ये कोई और नॉइसेस अगर वहां हैं उससे ये कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो दैट वुड बी गुड, हमारा सिग्नल जैसा था वैसा ही वापस आएगा, राइट, एंड इट विल रीच अप टू अस, वी हैव मेड इंश्योर बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ओवर देयर, ठीक है। सो दीज आर द टू रीजन जिनकी वजह से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही यूज करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट know about the waves based on the frequency. So there are three waves according to the frequency. पहला audible wave, ठीक है। audible wave मतलब ऐसा sound जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, और उसका रेंज कितना होता है, उसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इतना रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। तो देखिए, द ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी between 20 hertz to 20 kilohertz. This range is known as audible range and these waves are known as audible waves. जैसे कि नॉर्मल जिंदगी में हम जितनी भी आवाजें सुन पा रहे हैं, जितनी भी आवाजें आपके कान में जा रही हैं, हो सकता है इंजन की हो या फिर हॉर्न, ठीक है, या फिर कुछ भी, जैसे भी कोई भी आवाज अगर आपके कानों में पड़ती है तो इसका मतलब उसकी रेंज, उसका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ही है, राइट। एंड इवन 20 किलो हर्ट्ज तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो एंड स्लोली जैसे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का सुन पाते हैं। वहीं पर अगर हम एल्डर्स की बात करते हैं तो एल्डर्स जो हैं वो काफ़ी कम रेंज को सुन पाते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन रेंज कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक सब सुन रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट based on a single person, it is like the average of all the people. So basically humans जो हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं, ना तो वो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड सुन सकते हैं और ना ही वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। सो देखो, जितना भी साउंड आसपास हमारे होता है हमें समझ सुनाई देता है, हमें पता चलता है, सो दैट इज द ऑडिबल वेव। नेक्स्ट कम्स दी अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि हमने अभी अभी सोनार में देखा। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है, इसका क्या फ्रीक्वेंसी होता है, यू कैन सी, ये वो फ्रीक्वेंसी रखती हैं जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। तो देखो, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव whose frequency is above the upper limit of audible range, हमारे ऑडिबल रेंज की अपर लिमिट क्या है, 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर की जो रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज में जो साउंड आती है जो हमें सुनाई नहीं देती है, दैट इज द अल्ट्रासोनिक साउंड। और वो कौन प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बहुत ही छोटे छोटे सोर्सेज होते हैं,
ठीक है। सो बेसिकली छोटे छोटे जो सोर्सेज होते हैं वो लार्ज फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। सो लाइक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अ वेरी स्मॉल क्रिस्टल, ये क्या कर सकता है, अल्ट्रासाउंड को वेव्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल सोर्सेज से जनरेटेड होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। नाउ द थर्ड वन which is below the lower limit of audible range, that is 20 hertz, and that comes the infrasonic wave. ऐसी वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है, ये भी हमें नहीं सुनाई देती, ये इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। और ये इंफ्रासोनिक वेव्स बहुत बड़े बड़े सोर्सेस से जो है जनरेट होती है। सो बड़े सोर्सेस जो जनरेट करते हैं वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी की साउंड को जनरेट करते हैं, छोटे छोटे जो सोर्सेज होते हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंसी की साउंड को जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हमें तो पता नहीं चलता बट कुछ एनिमल सेंस कर लेते हैं, जैसे कि स्नेक, जैसे कि एलिफेंट, राइट। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इन वेव्स को यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स को जो है समझ ले पाते हैं, ठीक है। दे अंडरस्टैंड, दे कैन लिसन अप टू दैट, ठीक है। एंड दे हैव वेरियस रेंज ओवर देयर। इवन जब इन्हें पता चलता है, ठीक है, वी कैन ऑल्सो गेट द अकरेंस ऑफ अ अर्थक्वेक बाय ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर। तो जैसे जो एलिफेंट्स होते हैं, जब कभी भी अर्थक्वेक आ रहा होता है और वो ये सेंस कर जाते हैं क्योंकि वो इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। अर्थक्वेक्स हमेशा इंफ्रासोनिक वेव्स को जनरेट करता है और वो सुन सकते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि जो अर्थक्वेक है वो आने वाला है या आ सकता है, ठीक है। एंड दे शो देयर एबनॉर्मल बिहेवियर ओवर देयर, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करके वी कैन फाइंड आउट कि समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। तो वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमेना अराउंड अस लाइक ऑल द एनिमल्स, ठीक है। एंड वो जो है ना वो काफी ज्यादा अमाउंट में इंफ्रासोनिक वेव्स को जो है सुन पाते हैं। तो देखिए, अ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव whose frequency is below the audible range, that is 20 hertz, is called infrasonic waves. ये लार्ज सोर्स से जनरेट होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दी वेव्स ओवर देयर। ऑडिबल हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, एंड देन कम्स दी अल्ट्रासोनिक जो 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर का है फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड the frequency which is below the 20 hertz is known as the infrasonic wave, ठीक है। फटाफट से आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए अब अल्ट्रासोनिक वेव की बातें करते हैं कि ये जो वेव्स हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, इन्हें हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे आसपास। लेट्स सी दैट, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दैम, तो हमने अभी देखा था उसके लिए छोटा सोर्स चाहिए, राइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो देखिए, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, एंड वी मेड इट वाइब्रेट इन द इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ठीक है। जब ऐसा होता है तब अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है जनरेट होती हैं बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं प्रॉपर्टीज। तो देखिए, साउंड वेव ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कैरी एनर्जी विद देम, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बिकम्स फास्टर एंड ऑल्सो इन एनर्जी कंटेंट्स एंड फोर्स इंक्रीजेस। सो इफ वी इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी ओवर देयर, जो कि साउंड वेव की सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव की होती है, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है उसकी वजह से एक तो फोर्स वहां पे ज्यादा हो गया है पार्टिकल्स में, एंड एनर्जी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो वाइल इंक्रीजिंग दैट फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी ज्यादा हो गई है, फोर्स भी ज्यादा हो गई है। सो दैट इज बेनिफिटेड टू अस इफ वी वांट दैट मच हाई एनर्जी, राइट। सो ये उसका सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है। फिर देखो, अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट सब्जेक्ट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू फेस लार्ज फोर्स एंड एनर्जी। तो ये किस किस में जा सकती है, सॉलिड में भी जा सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है, विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड इनसाइड दी यू कैन से मीडियम, राइट। जैसे कि अभी सी वाटर में हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी, ठीक है, अगर वो सी वाटर द्वारा ही ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी होती तो रिसीवर उसे रिसीव ही नहीं कर पाता कभी भी, है ना। हम लोग तो हमेशा के लिए वेट करते रह जाते, लेकिन वो तो एब्जॉर्ब हो चुकी होती, राइट। दैट इज द रीजन, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एनर्जी इंक्रीज हो गया, फोर्स इंक्रीज हो गया, एंड ड्यू टू दैट वो जो पूरा का पूरा साउंड वेव है यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव है, राइट,
वो अल्ट्रासोनिक वेव सी से जो है एब्जॉर्ब नहीं हुआ क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके एप्लीकेशन जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, देखते हैं, वैसे तो ये इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा होता है यूज़, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेज में अगर हम देखें तो, बट कुछ वेज तो हमें पता होने चाहिए, इन इवन हमें तो मेडिकल वाले जो एप्लीकेशन है वो भी पता होने चाहिए, राइट। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो ये कि किन्हीं भी दो मेटल्स को अगर हमें मिक्स करना है, ठीक है, अगर हमें उनको ज्वाइन करना है, सो हाउ डू वी डू दैट, वी यूज अल्ट्रासाउंड ओवर देयर। कैसे, लेट्स सी। सो पहला एप्लीकेशन है वेल्डिंग मेटल, जब हमें क्या करना होता है, टू पीसेस ऑफ मेटल को ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो देखिए ओवर है, दे आर यूज फॉर वेल्डिंग मेटल्स लाइक टंगस्टन विच कैन नॉट बी वेल्डेड बाय कन्वेंशनल मेथड्स। तो टंगस्टन जैसे जो मटेरियल्स होते हैं वो कन्वेंशनल मेथड से मेल्ट नहीं होते, और इवन वी नो दैट कि ये जो टंगस्टन होता है ये बल्ब में यूज किया जाता है, राइट। तो बल्ब को बनाने के लिए डेफिनेटली ऑन एन इंडस्ट्रियल बेसिस वी आर गोइंग टू यूज द ultrasound over there to weld the tungsten material over there, right? Now see, one of the two pieces of the tungsten is held firmly against their piece and then vibrated with an ultrasonic vibrator. तो देखो ये है एक piece of tungsten, उसको दूसरा पीस, दिस येलो वन इज द सेकेंड पीस ऑफ द टंगस्टन, फर्स्ट वन पिंक वन इज द फर्स्ट पीस ऑफ द टंगस्टन। इन दोनों को जब हमें क्या करना होगा, वेल्ड करना होगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ से यूजिंग दिस ब्लू वन हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्ट्रासाउंड को जनरेट करेंगे। व्हेन वी डू दैट ये बहुत ही तेजी से वाइब्रेट होने लगेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत तेज़ी से ये वाइब्रेट करेंगे। व्हेन दे स्टार्ट, और इसके ऊपर जब ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दे विल स्टार्ट मेल्टिंग विद ईच अदर बिकॉज देयर विल बी हाई फोर्स एंड हाई एनर्जी ओवर देयर, राइट। सो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मेल्ट होने लगेंगे, ठीक है, एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लगेंगे, एंड देन दे विल बी वेल्डेड लाइक दिस, एंड देन वी रिमूव इट, ठीक है। तो नाउ सी ओवर हेयर, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेल्ट्स द मेटल। यहाँ पर जो फ्रिक्शन की हीट प्रोड्यूस हो रही है, ऑल्सो द एनर्जी एंड फोर्स ओवर देयर, ये क्या करेंगे, मेटल को वेल्ड कर देंगे वहीं पर, ठीक है, और मेटल को पिघला कर उसको अच्छे से वहां पर जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ऑन स्टॉपिंग द वाइब्रेटर द मेल्टेड एंड्स ऑन मेटल फ्यूज टू फॉर्म अ टाइट वेल्ड। अब फिर क्या होता है, जैसे हम स्टॉप करेंगे वो फ्यूज होके क्या कर लेंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वहां पे बन जाएगा, राइट, एंड देन वी आर गुड टू गो। सो वी यूज दिस। सेकेंड आप देख सकते हैं मेडिकल पर्पसेस में, तो मेडिकल पर्पसेस में हमें ये बात पता है कि अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरली जो बेबीज़ होते हैं एंड मदर्स जो होती हैं वो अपनी बेबीज़ को चेकआउट करवाने, उसका रेगुलर चेकिंग करवाने के लिए जाते हैं, राइट, व्हेन दे आर इन देयर वॉर्म्स, राइट। तो एट दैट टाइम अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं दैट द बेबी इज़ हेल्दी एंड इज देयर इज समथिंग, कुछ एबनॉर्मलिटी हो या नहीं हो, उसको चेकआउट करने के लिए। सो देखिए अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो है वो किसी भी ऐसे मीडियम से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं जिनका डेंसिटीज ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब ऐसे मीडियम से रिफ्लेक्ट हो सकती है, उनकी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। एंड यही टेक्निक जो है वो यूज़ होती है जब हम किन्हीं भी हमारे ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ सी, इट इज सुपीरियर टू द एक्सरे स्कैनिंग, एक्सरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वाई सो, क्योंकि ये कोई हार्म नहीं करता, ह्यूमन सेल्स को कोई हार्म नहीं होता, एक्सरे जो है वो ह्यूमन सेल्स को हार्म करता है, एंड दैट इज़ वाई दिस अल्ट्रासाउंड इज डन ऑन वेरी मच गुड बेसिस, क्योंकि ये कम हार्म करता है, ठीक है, लेस हार्मफुल है ये। जो इंस्ट्रूमेंट जो कि ये काम करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को जनरेट करता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को जनरेट करता है ताकि वो इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसका फोटो ले सके, जिसे हम बोल देंगे क्या, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। सो बेसिकली अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या कर सकता है, पूरे ऑर्गन्स को स्कैन करेगा, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मलिटी होगा तो वो पता चल जाएगी हमें उससे, ठीक है। फिर देखिए इस टेक्निक में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो पूरे बॉडी के टिश्यू से क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, पास आउट होते हैं, ठीक है, और वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं जहां से डेंसिटी में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल बोन्स का डेंसिटी कुछ और है, राइट, ब्लड का डेंसिटी कुछ और है, राइट, तो वो क्या करते हैं, वो साउंड वेव जाएंगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी जहां से दे आर गोइंग टू गेट द चेंज इन द डेंसिटी।
राइट। एंड इन दैट केस जब पूरे बॉडीज में हम ऐसा करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट दी स्कैनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, वहां पे पूरा का पूरा स्कैनिंग हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा मशीन जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सिग्नल जो है फिर वो मॉनिटर जो या फिर टीवी या फिर किसी फिल्म पे प्रिंट हो जाते हैं। तो तभी तो आपने देखा होगा व्हेनेवर अल्ट्रासाउंड हैपेंस ऑन अ सिंपल स्क्रीन समथिंग अपीयर्स ओवर देयर। ये कैसे हो पाता है? जब जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, देन ओनली वी आर गोइंग टू सी दैट समथिंग ऑन द मॉनिटर ओवर देयर, ठीक है। फिर देखिए इसे कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। दिस टेक्निक, द होल टेक्निक इज नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये डॉक्टर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। इवन एनीथिंग लाइक द स्टोन्स इन द किडनीज एंड गॉल ब्लैडर में कुछ भी अगर एबनॉर्मलिटी हो या हमारी पूरी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो वो ये डिटेक्ट करने में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली वी आर हैविंग दैट मच ऑफ एप्लीकेशन इन द मेडिकल सेक्शन ऑल्सो, राइट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो है हाई इंटेंसिटी के अगर हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, किडनी के अंदर जो स्टोन्स हैं अगर वो बड़े हैं, सो वी कैन ट्राई टू ब्रेक दो स्टोन्स इनटू स्मॉल ग्रेन्स एंड सो दैट दे कैन कम आउट थ्रू द यूरिन, राइट, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट ऑल द एक्सेस ऑफ द स्टोन्स फ्रॉम द बॉडी, राइट, एंड दैट्स हाउ ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं। सो मेडिकल पर्पस में भी इनका क्या है, इनका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आप देखो, ड्रिलिंग होल्स और मेकिंग कट्स ऑफ डिजायर्ड शेप। सो बेसिकली अगर हम ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं तो हम होल्स को ड्रिल करने में भी यूज कर सकते हैं। इवन वी कैन कट अ स्पेसिफिक मेटल अप टू इट्स शेप, ठीक है, ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मच ऑफ दी हाई वाइब्रेटर ओवर देयर, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स करवा सकती है, ठीक है। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं नॉर्मल अगर हम बात करें, ठीक है, प्लास्टिक शीट्स होती हैं किसी में भी, तो उनके लिए हम हैमर यूज करते हैं, राइट। बट जो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि दूसरे तरीके के होते हैं, जैसे काफ़ी हार्ड मेटल जो होते हैं, उनको अगर हमें चेंज करना होता है, उनमें होल्स करने होते हैं या फिर उनका शेप चेंज करना होता है, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स। वैसे तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। देखो, सच होल्स कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ मेटालिक रॉड कॉल्ड अ हॉर्न। तो एक मेटल उसके अंदर जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो मेटल है यहाँ पे है, इसको हम हॉर्न बोलते हैं, मेटालिक रॉड जो है, और इसके वाइब्रेशन से हम होल्स करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, ठीक है। द हॉर्न एक्ट्स लाइक अ हैमर, क्योंकि वो वाइब्रेट करेगा तो इट विड एक्ट लाइक अ हैमर एंड हैमरिंग द प्लेट अबाउट 100,000 टाइम्स पर सेकेंड। देखो, एक सेकेंड के अंदर 100,000 टाइम्स अगर कोई चीज वाइब्रेट करेगी, सो डेफिनेटली, एंड ऑल्सो इट हैज द हाई एनर्जी ओवर देयर, राइट, हाई फोर्स एंड हाई एनर्जी, सो इट विल मेक श्योर कि भाई वहां पर तो फिर हम लोग डेफिनेटली गोइंग टू गेट द होल ओवर देयर, या फिर कोई भी चीज जो हम अपना करना चाहते हैं, राइट। द शेप ऑफ द होल इज सेम एज दैट ऑफ द टिप ऑफ द हॉर्न। हॉर्न की जैसी शेप की टिप होगी वैसे ही शेप का हमें होल मिलेगा, राइट, बिकॉज ऑफ दैट मच फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वो वाइब्रेट हो रहा है इसलिए। द शेप ऑफ द टिप कैन बी डिजाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। अब ये पक्का हो गया है कि भाई जिस तरीके जिस शेप का हॉर्न होगा वही शेप हमें होल का भी मिलेगा, राइट। तो अगर हम हॉर्न का जो टिप है उसी का शेप अपने हिसाब से ऑल्टर कर देते हैं तो हमें हमारे हिसाब से होल्स भी मिल सकते हैं, राइट। तो यही तरीका, यही एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं बाय मेकिंग आर रिक्वायर्ड थिंग्स, राइट। नाउ देखिए, अल्ट्रासोनिक कटिंग और ड्रिलिंग आर वेरी इफेक्टिव फॉर फ्रेगाइल मटेरियल्स लाइक ग्लास, फॉर विच ऑर्डिनरी मेथड्स डू नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। अभी ग्लास को तुम अगर काटना चाहोगे तो वो उतनी सफाई से नहीं कटेगा अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का ये जो यूज हम लोग कर सकते हैं अगर वहां पे, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम करेगा एंड वी आर गोइंग टू गेट अ डिजायर्ड शेप एंड होल्स ऑल्सो, राइट। सो दैट वुड बी गुड, ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है इसका। फिर आप नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेवल और बहुत ही ज़्यादा यू कैन से इफेक्टिव एक्यूरेट जो क्लीनिंग है वो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होती है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े वॉश करते हैं जैसे, ठीक है, कोई भी अदर चीज़, प्लेट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, तो वो किस तरीके से वॉश करते हैं। अगर हम डिटर्जेंट हैं या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस को लेते हैं, उनको रब करते हैं एंड उनको वॉश करते हैं, वी डू दैट, राइट। लेकिन ये जो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। इवन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स जिन्हें आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड उनको ईजिली क्लीन कर देती है। सो देखिए, स्मॉल पार्ट जैसे कि वॉचेस के अंदर
कितने छोटे छोटे पार्ट्स यूज होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑड शेप पार्ट जैसे कि स्पाइरल ट्यूब, उसको आप कैसे करोगे, राइट। पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल से लगते हैं क्योंकि उतनी ज्यादा सफाई फिर नहीं हो पाएगी, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेरी मच स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जिनको हम अच्छे से साफ नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है, हमारे तो हाथ में ही नहीं आते, इतने छोटे छोटे होते हैं। सो बेसिकली उन पार्ट्स की सफाई के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। कैसे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, क्लीनिंग सोल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं एंड उस सोल्यूशन के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम भेजते हैं। सो बाय द वाइब्रेशन ओवर देयर वो सोल्यूशन वाइब्रेट करता है एंड बाय दैट जो कि पूरा डर्ट है उन चीज़ों के ऊपर से वो वहाँ से हट जाते हैं एंड दे कम्स इनटू द क्लीनिंग सोल्यूशन। अब ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, तो जितना भी डर्ट और जो ग्रीस पार्टिकल है वो उस जो भी इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो था जिसके ऊपर जो ग्रीस या फिर लगा हुआ है वो हट जाता है उस मेटल के ऊपर से, ठीक है। एंड वो क्या होता है, पूरी ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, ठीक है। सो ये अल्ट्रासाउंड जो क्लीनिंग है बहुत ही छोटे चीज़ों के लिए को भी क्लीन कर सकती है वेरी मच एफिशिएंटली। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है, फॉर दैट। नेक्स्ट आप देखो, किसी भी मेटल की प्लेट में कोई भी दरार अगर आ जाती है, ठीक है, तो इन दैट केस कोई भी अगर इस तरीके का आपको मिल जाता है, अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें पता नहीं चलेगा, बट अगर ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता एंड वी यूज दैट मटेरियल, तो हम जिसके लिए भी वो मटेरियल को यूज कर रहे हैं वो फिर कमजोरी की तरफ आ जाता है, फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहलाया जाएगा, राइट। एंड इसी वजह से हम इन मेटल डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेटल के अंदर किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट होता है अगर, तो ये साउंड जो है उसे टेस्ट आउट करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से, देखिए ये जो अल्ट्रासोनिक वेव जहाँ से मेटल अच्छा है, बिल्कुल सही है, बढ़िया है, वहाँ से तो जो अल्ट्रासाउंड है वो गुजर जाती है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए जहाँ से ये यू कैन सी अप टू दिस, ये अभी आपको दिखाई दे रहा है, बट इन एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग टू फिगर आउट, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि इस मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट भी है कि नहीं। तो इन दैट केस देखिए, अगर अल्ट्रासाउंड जाती है तो वो टकरा के वापस आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ कोई गड़बड़ है बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज कमिंग बैक, राइट। तो इन दैट केस ऐसे कुछ दरारें, ऐसे कुछ डिफेक्ट्स जो हमको नहीं पता चल पाते एंड वी नीड टू इफ वी यू यूजिंग दैट मटेरियल, तो फिर वो एक वीक मटेरियल के तौर पे लिया जाएगा क्योंकि हमें तो पता नहीं चला एंड स्टिल वी यूज दैट, राइट। तो ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। मेटालिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो मेटालिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे यूज होते हैं, राइट, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे। तो ज्यादातर मेटालिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, लेकिन कई बार इनके अंदर कोई क्रैक्स, होल्स अगर हो जो कि मेटल्स के अंदर होते हैं, तो फिर यहाँ पे आप देखो उनका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकता है, इवन वो फेल भी हो सकते हैं। सो वी यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं टू डिटेक्ट दोज होल्स एंड यू कैन से द कंपोनेंट्स ओवर देयर। अब देखिए ऐसे बाहर से तो विजिबल नहीं होंगे डिफेक्ट, बट अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो किस तरीके से उनका पता लगाती है, वी सेंड द अल्ट्रासोनिक वेव थ्रू द मटेरियल, पूरे मटेरियल के अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई क्रैक, कोई कैविटी, कोई डिफेक्ट नहीं होता है तो सारी अल्ट्रासाउंड वेव जो है बाहर चली जाएंगी, ठीक है, दे विल पास थ्रू। बट अगर कोई भी डिफेक्ट वहां प्रेजेंट है, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप क्या करोगे, कोई भी डिफेक्ट अगर वहां प्रेजेंट होता है तो अल्ट्रासाउंड वापस आ जाएंगी। सो यू वॉच आउट फॉर द रिफ्लेक्टेड वंस, ठीक है। अगर रिफ्लेक्ट हुई तो मतलब वापस आ गई एंड दैट मीन्स देयर इज समथिंग, कोई डिफेक्ट है वहां पे, एंड अगर वापस नहीं आती हैं सो यू आर गोइंग टू गेट दी ऑल, यू कैन से ऑल द वेव्स आर थ्रू दी मटीरियल ओवर देयर, राइट। सो वी कैन फाइंड आउट दिस दी अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन ओवर देयर, हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखिए इमल्शन ऑफ इमिसिबल्स लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, जस्ट लाइक दी ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो ये ऐसे लिक्विड्स हैं, अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डाल दोगे तो दे विल नॉट मिक्स टू ईच अदर, दोज आर नोन एज द इमिसिबल लिक्विड्स। तो जब कभी भी किसी भी लिक्विड में आप अल्ट्रासोनिक वेव की स्ट्रॉन्ग बीम को भेजोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर चला जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हीट अप हो जाएगा वो, ठीक है। इस फैक्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम होमोजेनियस स्टेबल इमल्शन बना सकते हैं इममिसिबल लिक्विड्स का। एंड डू यू इवन नो दैट कि जो अल्ट्रासोनिक ट्रीटेड हनी होता है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता, राइट। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इमल्शंस तैयार कर सकते हैं यूजिंग द अल्ट्रासाउंड। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट आप देखिए, ये नेचुरली अकर होने वाले कुछ यू कैन से फिनोमिनाज, ठीक है, ये नेचुरली अकर होने वाले फिनोमिनाज में भी है। जैसे आप देखिए कि जो ये बैट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करता है, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं, वो टकरा के अगर वापस आती हैं तो इसको बैट को पता चल जाता है कि समथिंग इज ओवर देयर, और फिर ये वहां जाता है और इसे इसका खाना मिल जाता है। सो बेसिकली ये क्या कर सकता है, इको लोकेशन यूज करता है, ठीक है। वापस आया, रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आई, दैट मीन्स इको इज कमिंग बैक, उसको वो इको सुनाई देती है एंड उसे पता चल जाता है कि भाई वहां पर मेरा खाना है, एंड देन ही गोज अप टू दैट एंड कैच इट्स प्रे, राइट। तो नेचुरली भी ऐसा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, एंड दे इवन यूज दैट, राइट। एंड दैट इज वेरी मच यू कैन से गुड थिंग, जो कि हम लोग को पता चलनी चाहिए। और राइट, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आज के पूरे उसके अंदर सोनार को सीखा, राइट। सो ह्यूमन ईयर तो आज नहीं हो पाया, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू यूज दी थिंग, जो कि हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी विल ट्राई कि हम लोग कल नेक्स्ट में अपना लेक्चर फिनिश कर दें, दैट वुड बी गुड, ओके। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.